तो मोल के जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट W डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट M, या MW भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। ये 22.4 इसलिए लिया है कि एक मोल गैस का STP पे ऑलवेज वॉल्यूम 22.4 लीटर ही होता है। तो गिवन वॉल्यूम को 22.4 से डिवाइड करेंगे तो गिवन मोल के अंदर कितना वॉल्यूम है या वॉल्यूम में कितना मोल है वो पता कर सकते हैं ये दोनों के रिलेशन से, N और V बाय 22.4 से। अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम है तो V मिलीलीटर डिवाइडेड बाय 22,400 करो तो नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे। N इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, N इज़ नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर दैट इज़ अगेन इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल फाइंड करने के 3 अलग अलग रिलेशन हमने देखे, वेट के ऊपर से, वॉल्यूम के ऊपर से और नंबर ऑफ पार्टिकल के ऊपर से। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। मोल जैसे फाइंड कर सकते हैं सेम वे वेट फाइंड कर सकते हैं अगर मोल गिवन है। अगर मोल गिवन है तो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, मोल गिवन है तो नंबर ऑफ पार्टिकल, एटम, मॉलिक्यूल कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो सारे रिलेशन को और एक एक्स्ट्रा रिलेशन मोलारिटी को हम नंबर ऑफ मोल के साथ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। ये एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो एक चार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर मोल का रिलेशन वेट इन ग्राम, वॉल्यूम इन लीटर और मिलीलीटर, मोलारिटी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ किया हुआ है। कैसे? अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स N पता है और उसके ऊपर से वेट निकालना है तो N मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट स्पीसीज इज इक्वल टू वेट इन ग्राम। अगर हमको वेट पता है W तो वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट करो, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा, वेट के ऊपर से मोल। नेक्स्ट, अगर हमारे पास वॉल्यूम है लीटर में तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 करो, नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। और अगर हमारे पास नंबर ऑफ मोल है 22.4 से मल्टीप्लाई करो, वॉल्यूम इन लीटर मिल जाएगा। नेक्स्ट, मोलारिटी एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो एक्वियस सॉल्यूशन में कोई भी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के बाद या कोई भी लिक्विड के अंदर किसी सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के बाद बनाया जाता है। तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर वॉल्यूम इन लीटर, मोल पर लीटर इज मोलारिटी। मतलब कि मोल पता है तो मोलारिटी फाइंड कर सकते हो, वॉल्यूम इन लीटर से डिवाइड कर दो। या तो अगर हमारे पास मोलारिटी है गिवन और वॉल्यूम पता है हमको तो उसके ऊपर से मोल फाइंड कर सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स N। सेम वे अगर नंबर ऑफ पार्टिकल N है तो एवोगैड्रो नंबर की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं मोल। क्या रिलेशन है? तो N गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू मोल्स। अगर हमको मोल गिवन है क्वेश्चन के अंदर तो मल्टीप्लाई बाय Na एवोगैड्रो नंबर करो, N यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स टोटल कितने होंगे वो पता चल जाएगा। तो ये रिलेशन पूरा याद रखना है हमको और इसके ऊपर से बहुत सारे न्यूमेरिकल में हेल्प मिलेगी। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अब है न्यूमेरिकल्स या क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। मोल के जितने हमने फॉर्मूला देखे, वॉल्यूम के साथ रिलेशन हो, मोलारिटी हो या तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल या ऐसे सारे न्यूमेरिकल्स, तो वो देखते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 आपने कवर कर लिए हैं ग्राम, मोलर, मास के साथ। अब 6 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स इन 1.2 ग्राम ओजोन। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमको जो स्पीसीज दी गई है वो है ओजोन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका O3, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल X इक्वल टू हो गया 3, एटोमिसिटी है उसकी 3। सबसे पहले हमको X मिल गया। अब फाइंड करने को बोला है हमको 2 चीज़ें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स। तो सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के लिए X रहेगा 1, जबकि एटम्स के लिए X रहेगा 3। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ओजोन का एक ही होता है पूरा, 1 मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल O3, तो X है उसका 1।
सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स का कैलकुलेशन करते हैं। तो टोटल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू x इंटू एन इंटू एन ए इज एवोगैड्रो नंबर। सारे न्यूमेरिकल हम यहाँ पे एवोगैड्रो नंबर को एन रख के ही करेंगे। उसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, वो हम यहाँ पे पुट नहीं करेंगे। कैलकुलेशन में एन को एन ही रख के आगे बढ़ेंगे। तो अब देखते हैं इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू x इंटू एन में x है हमारे पास 1 इंटू एन होता है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट है इसका 1.2 ग्राम डिवाइडेड बाय ओजोन का मोलर मास दैट इज 48, 16 3 48 मल्टीप्लाइड बाय Na। तो यहाँ पे आप करोगे इसका सिंप्लीफिकेशन तो आपको मिलेगा 0.025 Na। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब कैलकुलेशन करना है एटम्स का। तो हमारे पास ओजोन के 1.2 ग्राम मॉलिक्यूल का मोल्स तो मिल गया है, 1.2 डिवाइडेड बाय 48 दैट इज़ 0.025 Na, वो टोटल मिला के n इंटू Na का वैल्यू। अब x को उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो टोटल एटम्स अगेन सेम फॉर्मूला x इंटू n इंटू Na हो जाएगा। हियर x इज़ 3 इंटू n वैल्यू यहाँ पे है हमारे पास 0.025 और Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। द आंसर विल बी 0.075 Na। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स, हमने ग्राम के ऊपर से मॉलिक्यूल्स या ग्राम के ऊपर से एटम फाइंड किया। फॉर्मूला के अंदर n यानी कि मोल के थ्रू किया फाइंड, x नंबर ऑफ पार्टिकल या एटोमिसिटी होती है उसकी हेल्प से किया। तो ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 पुट करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट एक अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके अंदर हमको 1.8 मिलीलीटर वाटर दिया है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ पूरा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.8 मिलीलीटर ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर इज़ 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो वाटर जब भी होता है तो उसकी STP कंडीशन हो या जनरली 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर डेंसिटी दी गई हो, वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर ही होती है। तो उसके 1 मिलीलीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट कितना होगा 1 ग्राम। 1 मिलीलीटर में 1 ग्राम हो गया उसका वेट। तो 1.8 मिलीलीटर का वेट कितना होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो 1.8 मिलीलीटर डेंसिटी के ऊपर से क्या फाइंड किया हमने, वेट उसका 1.8 ग्राम। तो वाटर का वेट ऑलवेज जितना उसकी डेंसिटी है उसके हिसाब से ही मिल जाएगा हमको। वाटर वाले न्यूमेरिकल में ये खास ध्यान रखना है कि डेंसिटी 1 होती है तो गिवन मिलीलीटर इक्वल टू ग्राम हो जाएगा, यानी कि 1.8 मिलीलीटर इक्वल टू 1.8 ग्राम मिल गया हमको। तो सबसे पहले हमको वेट मिल गया दैट इज़ W। ये क्वेश्चन के अंदर पहला डेटा हमको मिला वेट। अब हमारा जो फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो हमको फाइंड करने को क्वेश्चन में बोला है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो फॉर्मूला है x इंटू एन इंटू Na। वही फॉर्मूला है, उसमें कोई चेंज नहीं है। उसके लिए पहले x फाइंड करते हैं। x इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं वाटर के, तो वाटर का फॉर्मूला है हमको पता है H2O 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन दैट इज़ इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम 3। तो x मिल गया हमको सबसे पहले 3। n इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट कितना है यहाँ पे वाटर का 1.8 मिलीलीटर इक्वल टू 1.8 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 दैट इज़ इक्वल टू 0.1 मोल। तो ये मिल गया हमको वाटर के नंबर ऑफ मोल्स 0.1 इंटू Na के फॉर्म में हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला के अंदर सारी वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na, तो आंसर क्या मिलेगा हमको 0.3 Na। ओके, तो ये है हमारे इस क्वेश्चन के लिए आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन उसको पढ़ते हैं, एक नए कॉन्सेप्ट के ऊपर है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 3.2 ग्राम ऑक्सीजन गैस एट STP।
देखो ये सारे न्यूमेरिकल गैस के लिए हैं जनरली। तो एसटीपी पे 3.2 ग्राम के अंदर वॉल्यूम कितना होगा, यहाँ पे वेट के ऊपर से वॉल्यूम फाइंड करना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास देखो एक चीज़ तो है कि मोल के सारे फॉर्मूला है, मोल इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम इन लीटर फाइंड करेंगे इधर, उसके लिए हमको वेट दिया गया है। तो बस ये दोनों को रिलेट करो, वेट वॉल्यूम वाले दो फॉर्मूला है उसको रिलेट करो, मोल को हटा दो बाजू में, उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो वेट कितना है 3.2 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा ऑक्सीजन का O2, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो 32 इज इक्वल टू वॉल्यूम जो कि हमको फाइंड करना है ओके इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। इधर ले लो 22.4 तो 3.2 डिवाइडेड बाय 32 जिसका आंसर हमको 0.1 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 22.4 दैट इज़ इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया 0.1 मल्टीप्लाइड बाय 22.4 दैट इज़ इक्वल टू 2.24 लीटर। यानी कि हमारा आंसर आएगा V लीटर इज़ इक्वल टू 22.4 में से 0.1 मल्टीप्लाई करके 2.24 लीटर। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट वेट ऑफ 5.6 लीटर CO2 गैस एट STP। वेट फाइंड करना है वॉल्यूम के ऊपर से। उधर हमने आगे वाले क्वेश्चन में देखा था वेट के ऊपर से वॉल्यूम फाइंड किया था, इधर वॉल्यूम के ऊपर से वेट फाइंड करेंगे। तो दो क्वांटिटी को हमें रिलेट करना है, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम इन लीटर डिवाइडेड बाय 22.4। वेट फाइंड करना है हमको, तो वेट इन ग्राम फाइंड करेंगे। मॉलिक्यूलर वेट CO2 का होता है 44 ग्राम पर मोल, वो रख दिया 44 वैल्यू। वॉल्यूम इन लीटर यहाँ पे गिवन है दैट इज़ 5.6 डिवाइडेड बाय 22.4। इतने का सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो पहले आएगा 1/4। तो अब वेट इन ग्राम इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज़ 11 ग्राम। तो आंसर आ गया कि 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का वेट 11 ग्राम होगा STP पे ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड वेट ऑफ 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ N2 गैस। सी नाउ मॉलिक्यूल्स टू मोल और मॉलिक्यूल्स टू वेट। तो सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है वो लिख देते हैं, N इज इक्वल टू वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू V लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो कांस्टेंट ओके। अब इसमें से हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि एक ये क्वांटिटी फाइंड करनी है तो इसको रखेंगे। वेट वो फाइंड करना है, मतलब कि ये रिलेशन हमको चाहिए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि 3.011 दिया हुआ है क्वेश्चन में, मतलब कि इसकी ज़रूरत है, जिसकी ज़रूरत नहीं है वो है वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, तो उसको जाने दो अभी। तो पहले हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू N डिवाइडेड बाय Na। N गिवन पार्टिकल्स आर 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। 10⁻23 पहले कैंसिल कर दिया, इधर आ जाएगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस आर प्रेजेंट। अब हमें नेक्स्ट चीज़ फाइंड करने को बोला है वो है वेट। तो वेट W मोल के ऊपर से फाइंड करना है, तो मोलर मास को मोल से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मोल मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट दैट इज़ इक्वल टू वेट इन ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स इधर आंसर कितना आया था 0.5 मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन का कितना होता है वो हमको पता है 28.5 इंटू 28 आंसर आ गया हमारे पास 14 ग्राम। तो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर। आंसर नंबर 1 इज़ 0.5 मोल, आंसर नंबर 2 इज़ 14 ग्राम।